श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 15। यम ही न व्यवत्यन्ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीर सौममृत्यवाय कल्पते। भगवान बोले कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाला, एक समान रहने वाला, जो बुद्धिमान मनुष्य को यह सांसारिक चीजें सुखी दुखी नहीं करती, वह मनुष्य अमर होने में, मुक्ति पाने में समर्थ है, कैपेबल है, एलिजिबल है। इंसान हमेशा सिचुएशन को, परिस्थितियों को बदलने के बारे में सोचता रहता है, जिसको बदला नहीं जा सकता और जिसको चेंज करना भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर जो धीर इंसान है, जो स्टेबल है बहुत माइंड से, वो ये सुख दुख में सम रहता है, एक समान रहता है। उसको सुख भी ज्यादा सुखी नहीं करता और दुख भी ज्यादा दुखी नहीं करता। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे कि जो धीर मनुष्य है वो सुख दुख में, विक्ट्री और डिफीट में वो एक समान देखता है ये सिचुएशन को। उसको कोई चीज अगर मिल जाए तो उससे वो ज्यादा खुशी नहीं होता, और अगर कोई चीज कल को चली जाए उस चीज से भी वो दुखी नहीं होता। क्योंकि अगर कोई चीज हमको आज मिल गई है तो जैसे ही वो चीज मिली उसका खत्म होना चालू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम शॉप में आइसक्रीम खाने गए हैं, हमको आइसक्रीम खाने का अगर बहुत शौक है तो फिर शॉपकीपर ने आइसक्रीम दिया, हम आइसक्रीम खाना चालू कर दी, तो वो मूवमेंट बहुत खुशी का रहता है लोगों के लिए। वो बहुत गुड फील करते हैं जब आइसक्रीम खाते हैं। बट जब वो आइसक्रीम मिला, जब हमने उसको खाना चालू किया, यूज करना चालू किया, तो वैसे ही वो एंड होना चालू हो जाता है, धीरे धीरे खत्म होता है ना। अगर हम आइसक्रीम खा रहे हैं तो अगर फिर वो आइसक्रीम खत्म हो गई और अगर हम दुखी हो गए, अरे यार आइसक्रीम खत्म, तो हमें पता चलना चाहिए कि अगर हमको कोई चीज मिली है आज, अगर अभी मुझे वो मिल गई है तो वो मुझे सुखी कर रही है। बट अगर थोड़ी देर बाद वो खत्म हो जाए तो मुझे दुख नहीं होना है उससे, उसके वियोग से। अगर वो चली जाए वो चीज तो उससे दुखी नहीं होना है। तो हमारा माइंड हमेशा चीजों को न्यूट्रल देखने में, सेम फीलिंग से देखने में होना चाहिए। हमको विक्ट्री डिफीट को, सुख दुख को हमें सेम तरह से देखना है। जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में बोला ना कि इंसान को चाहिए कि वो सुख दुख में सेम रहना सीखे। भगवान बोलते हैं कि इंसान को सीखना चाहिए कि वो कैसे सेम रहेगा, सुख और जो दुख मिलता है इंसान को। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई लखपति है, ठीक है, तो वो बहुत खुश रहता है कि चलो मेरे पास लाखों रुपए हैं, मैं लखपति हूँ। तो उसकी वो खुशी तब तक रहती है जब तक वो किसी करोड़पति से ना मिल जाए, तब तक ही उसकी वो खुशी रहती है। फिर जब वो करोड़पति से मिल जाता है तब वो सोचता है, अरे यार इसके पास तो मेरे से ज्यादा है पैसा, तो ये तो मुझसे ज्यादा सुखी हुआ। तो इंसान यही हमेशा करता रहता है, वो अपनी खुशी में ध्यान न देके वो चीजों में खुशी ढूंढता रहता है, जिसके वजह से दुख होता है। दुख का कारण है सुख का हमें मोह जो होता है कि ये चीज आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। इतना नंबर अगर एग्जाम में मुझे आ जाए, 99% मुझे आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। या ये पोजीशन मुझे चाहिए था कंपनी में, या प्रमोशन अगर मुझे सीनियर पोजीशन दे दे या वाइस प्रेसिडेंट का पोजीशन दे दे तो मैं सुखी हो जाऊं। या मेरा इंक्रीमेंट इतना कर दे तो मैं सुखी हो जाऊं। तो इंसान की गलती ही यहाँ पे ये है कि वो सुख के बारे में सोचता है बहुत ज्यादा। फिर अगर वो सुख उसको नहीं मिला, अगर वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना चली, अगर उसको एग्जाम में जितना उसने सोचा था अगर उतना मार्क्स नहीं आया, तो वो दुखी होना चालू हो जाता है, फिर वो रोना चालू हो जाता है। तो वो उस दुख को लेके बहुत दिन तक चलता है लाइफ में। तो हमारा जो जीवन है, भगवान कहते हैं कि ये सुख दुख से परे है, हमको उठाना है खुद को सुख दुख से। अगर कोई चीज आज है सुखी हूँ, कल नहीं है दुखी हूँ, तो इंसानी जो जीवन है वो बहुत कुछ करने के लिए दिया है भगवान ने, हमें सुख दुख में फंसे रहने के लिए नहीं दिया है। इनफाइनाइट जो हम काम कर सकते हैं लाइफ में, हम अपने कैपेसिटी है उसको कम कर रहे हैं इस रीजन के वजह से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सुख के बारे में सोचना नहीं चाहिए,
कि हमें हायर पोजीशन पे जाने के बारे में सोचना ही नहीं है, हमें ज़्यादा मार्क्स लाने के बारे में सोचना ही नहीं है, या फिर हमें अपना इंक्रीमेंट करने के बारे में सोचना ही नहीं है, ऐसी बात ये है नहीं। अगर वो चीज़ मुझे नहीं मिली कल को, तो मुझे उस दुःख को लेके बैठे नहीं रहना है बहुत टाइम तक। मतलब मैं 1-2 मंथ उसको लेके बहुत अपसेट हूँ कि यार मुझे इतना मार्क्स चाहिए था बट मिल ही नहीं पाया। मुझे ये कंपनी पे अपने कलीग से ज़्यादा सीनियर पोजीशन चाहिए थी बट मुझे नहीं मिल पाई। तो ऐसे ही दुःख होता है। भगवान कहते हैं कि हमें दुःख को ज़्यादा टाइम तक लेके नहीं जाना है। अगर दुखी हुआ मैं, एग्ज़ाम में मार्क्स ज़्यादा चाहिए था, अगर नहीं मिला तो 1 दिन 2 दिन बस, उससे ज़्यादा हमको दुःख को लेके आगे नहीं जाना है। तो हमें स्टेबल रहना, हर सिचुएशन में सेम रहना सीखना चाहिए। अगर हम खुद को ये चीज़ बोलते रहेंगे तो धीरे-धीरे हमारे दिमाग में वो जाएगी कि हमें स्टेबल रहना है, सेम रहना, सुख है, कल दुःख है। अगर हम खुद से भी ये चीज़ बोलते रहेंगे तो हमारे दिमाग को मालूम चलेगी कि हाँ, कि ये इंसान को इस सब सिचुएशन में सेम रहना है। तो फिर ब्रेन भी हेल्प करना चालू करता है वो चेंज में, जो हमको हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में जो चेंज चाहिए। तो जो हमारा इंसानी जो जीवन है, तो हमें सुख और दुःख को भी महसूस करना है। ऐसा नहीं कि सुख ही ना हुआ कि यार मेरे को बहुत मार्क्स आ गए, मेरे को प्रमोशन मेरे को दे दिया कंपनी ने और मैं चुप हूँ एकदम, भाई कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं करना है। और दुःख भी ना फ़ील हो रहा है। अगर किसी का, अपने किसी कलीग का, अपने किसी फ्रेंड का, आपके या खुद का ही कुछ नुकसान हो जाए तो ऐसा भी नहीं करना है कि दुखी नहीं रहना है। हमको सुख और दुःख को भी महसूस करना है, क्योंकि इंसानी जो लाइफ है वो हमको, अगर ये चीज़ गलत होता तो भगवान डालते ही नहीं इंसानी हमारी लाइफ में सुख और दुःख को। तो भगवान ने इसको ये दिया है ताकि हम फ़ील कर पाएँ कि ह्यूमन टच हमारी लाइफ में देता है। बट यही है कि हमें उसको लॉन्ग टर्म नहीं लेके जाना है, दोनों, हैप्पीनेस को और सैडनेस को। तो इसका कंक्लूजन ये है कि भगवान कहते हैं कि जो इंसान सुख और दुख ये दोनों परिस्थिति में सेम है, एक समान है, वह इंसान मुक्ति पाने के लिए समर्थ है, एलिजिबल है।